Hi everyone. Morning, just morning because there is no such thing like good morning क्योंकि हम सब ने देखा कि मैच किस तरह का हुआ। और पिछली वीडियो में एक कमेंट किया था आदित्य ने कि खड़ा हूँ आज भी वहीं से वीडियो शुरू करना बिकॉज हम हर दिन वही देख रहे हैं। इवेंचुअली आज उसी सिचुएशन में बैठा हूँ कि आई वुड रादर से कि खड़ा हूँ आज भी वही, हर दिन वही सेम चीज होती है। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड द कैप्टनसी ऑफ रोहित पौडेल एट ऑल। आई नो कि कल हम सब ये बात कर रहे थे कि भाई नेपाल को टॉस जीत करके या कुछ भी हो करके पहले बैटिंग लेनी पड़ेगी बिकॉज बैटिंग आपकी स्ट्रांग है, चेज आप कर नहीं पा रहे हो। लेकिन भाई मेरे, आप वहां पर अवेलेबल हो, कंडीशन भी कोई चीज होती है। अगर आपको याद दिलाऊं, नेदरलैंड वर्सेस नेपाल का मैच वर्ल्ड कप में याद करो क्या हुआ था। बिकॉज मुझे बहुत अच्छे से याद है उस दिन जहां पर मैच हो रहा था उस पिच को बैटर्स डेक कहा जा रहा था कि भैया बैटर्स के लिए अभी तक ये काफी अच्छा रहा है, बैटिंग के लिए अच्छा है। लेकिन उस पर्टिकुलर दिन ओवरकास्ट कंडीशन थी, और अगर आप क्रिकेट बहुत टाइम से देख रहे हो तो आपको ये पता होगा कि ओवरकास्ट कंडीशन पर बैटिंग नहीं करते हैं। भाई पिच कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर मौसम में बदली है, अगर बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडक हो रही है काफी, और हल्की सी नमी है और धूप नहीं पड़ी है, अगर कंडीशंस इस तरह की हैं तो ओवरकास्ट कंडीशन में आप हमेशा बॉलिंग लेते हो। आपका कोई भी स्ट्रेंथ हो, बॉलिंग इसलिए आप लेते हो बिकॉज शुरू के 10-15 ओवर पेसर्स को बहुत हेल्प मिलती है, और बॉल जिस तरह से मूव होती है सारा काम वहीं पर हो जाता है। अगर धूप नहीं निकली तो जब तक धूप नहीं निकलेगी तब तक पेसर्स को हेल्प मिलती है। ऐसा क्यों होता है कि इंग्लैंड में जब भी हम मैचेस देखते हैं, अगर ओवरकास्ट कंडीशन होती है, थोड़े बादल होते हैं, ठंडक होती है, नमी होती है, तो वहां पर पहले बॉलिंग ही लेता है कोई भी टीम हो। क्योंकि उसको पता है कि भैया जब तक ऐसा कंडीशन रहेगा तब तक हम मैच हमारे हाथ में रहेगा, हमारे बॉलर्स के हाथ में रहेगा, और जैसे ही धूप निकल जाएगी बैटर्स के हाथ में आ जाएगा बिकॉज पिच थोड़ी सी सूख जाती है, हल्की सी बैटर्स फ्रेंडली हो जाती है, ज्यादा सीम नहीं मिलती है बॉलिंग में। ये सारी चीज हम सबको, जो हम बहुत दूर से बैठे हैं, पता है। और हम शायद एक दिन पहले, क्योंकि हमें कंडीशन नहीं पता थी, हम वहां पर उस पर्टिकुलर मोमेंट में अवेलेबल नहीं थे, या हमने वेदर फोरकास्ट में नहीं देखा था जी कि मैच से जस्ट पहले ऐसा ऐसा होगा, बिकॉज इतना एक्यूरेट नहीं दिखाता है वेदर फोरकास्ट कि भाई मैच के 2 घंटे पहले से कंडीशन ओवरकास्ट हो जाएगी। कभी दिखाता है, कभी नहीं दिखाता है। कल जब ये बहुत ऑब्वियस सी चीज हुई, नेदरलैंड ने उस दिन बॉलिंग ली थी, और हम सब कह रहे थे यार नेपाल को पहले बैटिंग कैसे दे दी वर्ल्ड कप में। इसलिए दे दी थी बिकॉज दे न्यू दिस कि यार टॉस अगर हम जीतेंगे, इस कंडीशन में बॉलिंग करेंगे, हमें विकेट्स मिलेंगे, और वही हुआ था वर्ल्ड कप में। नहीं याद हो तो एक बार जाकर नेदरलैंड का मैच देख लेना। आज जब वही सेम चीज होती है, देन रोहित पटेल हैज नो क्लू कि करना क्या है। आप सोचो रोहित कितना अंडर प्रेशर कहूं या फिर अंडर कॉन्फिडेंट कहूं, कि रोहित पटेल को यह पता ही नहीं है कि भाई अगर ओवरकास्ट कंडीशन है, आपकी टीम की स्ट्रेंथ जो भी हो, आप पहले बॉलिंग करते हो। भाई आपके बॉलर्स इतने हैं कि वो काम कर देते हैं। आपको अगर आपने मैच देखा, यू सॉ के जब तक करण केसी बॉलिंग कर रहे थे, सोमपाल बॉलिंग कर रहे थे, हवा नहीं लग रही थी। आप सोचो ना कितनी बॉल क्लोजली गई थी, कितनी बॉल ऐसी थी जो बिल्कुल एज होते होते निकली, कितनी ऐसी थी, क्योंकि सेकंड इनिंग में भी कंडीशन ओवरकास्ट हो गई, धूप नहीं निकली हुई थी। बट मिड इनिंग्स में या फिर यूं कहूं कि 20 ओवर के बाद धूप थोड़ी आ गई थी, बैटर्स को आसानी होने लगी थी। लेकिन भाई अगर आप बॉलिंग करते तो आपने कनाडा की विकेट निकाल लेनी थी शुरू में। बट देन रोहित पटेल बीइंग रोहित पटेल, वो कैसे एक्स्ट्रॉर्डनरी कैप्टन बनेंगे। मतलब यार, दीज आर फ्यू थिंग्स जो बहुत ज्यादा ऑब्वियस थी, और थोड़ी सी चुभी यार यहाँ पर कि आप इस टीम के कैप्टन हो। और मुझे बहुत अच्छे से याद है उस दिन वर्ल्ड कप वाले दिन जब नीदरलैंड ने टॉस जीता था, पहले बॉलिंग ली थी, उन्होंने मेंशन भी किया था कि थोड़ी ओवरकास्ट कंडीशन है इसलिए हम पहले बॉलिंग कर रहे हैं। और उसके बाद जब रोहित से पूछा गया, तो रोहित ने ये नहीं कहा कि नहीं हम भी टॉस जीते तो पहले बॉलिंग करते, रोहित ने कहा कि कोई बात नहीं, हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो जीत जाएंगे। ही ट्राइड टू बी कॉन्फिडेंट बट ही कुडंट बी सो। 106 के आसपास आप ऑल आउट हो गए थे टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में पहले मैच में। आज एग्जैक्टली exactly वही कंडीशन थी आपको, उस पिच पर जहां की आउटफील्ड उस टाइम पर बिल्कुल सही नहीं थी। आप देख रहे तो बॉल कितनी इत्मीनान से जा रही थी, एक बार तो बिल्कुल रोप के पास आकर के बॉल रुक गई। लेकिन आई मीन मुझे याद है भीम चौकी जब बैटिंग करने आए, उन्होंने पहला शॉट बहुत मस्त खेला, एकदम 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 फुल बैट से उन्होंने खेला, बट बॉल बाउंड्री पर नहीं गई, बॉल एकदम निकली बहुत तेज बट वहीं रुक गई। क्योंकि आपकी आउटफील्ड उस टाइम पर बहुत एकदम हैवी हो रही थी, बॉल आराम से ट्रैवल नहीं हो रही थी, और दूसरी चीज ये थी कि कंडीशंस इस तरह की थी बॉल की कि बैट्समैन को प्रॉब्लम हो रही थी। खैर पहली चीज। दूसरी चीज, भाई साहब आप जो नीचे बैट्समैन आ रहे हैं उनको ऊपर कर दो। मतलब आप जो स्कोर कार्ड देखोगे ना, आपका ऐसा दिखेगा 10-4-4, आई थिंक 1-10 ऐसा कुछ था, हाँ 10-2-4-4 10-1, ये आपका स्कोर कार्ड है। और फिर नीचे आओ,
34, 21, 49, 24, संदीप लामेशाह ने 49 रन। भाई साहब मतलब आप, एवरीवन वाज शॉक्ड, एवरीवन वाज शॉक्ड। मैं सच बताऊं, आई वाज इन द ऑफिस और मैं मैच साइड बाय साइड देख रहा था, और जब मैंने देखा 5 विकेट गिर गई, आई वाज लाइक कि यार मतलब ठीक है, थोड़े बहुत और बनेंगे और खत्म हो जाएगा मामला। फिर थोड़े बाद मैंने देखा संदीप बैटिंग पर आ गए, मैंने कहा लो जी, मामला और धीरे धीरे खत्म हो रहा है अब तो। बट देन आई सॉ उसके थोड़े बाद संदीप अभी बैटिंग कर रहे हैं। आई वाज लाइक व्हाट, 32, 33, 35, 48, 49 देखे थोड़ा अफसोस हुआ कि यार 50 डिजर्व करता था बंदा यार, मतलब 50 हो जाती तो एक एक माइलस्टोन सा हो जाता है, एक और कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन ये क्या हो रहा है यार इस टीम में, एवरीवन कैन बैट बट बैट्समैन कैन नॉट बैट। मतलब सब आकर के बैटिंग करेंगे, रन भी बनाएंगे सिवाय बैट्समैन के। आप बल्लेबाज आओ। हालांकि आज मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं, हाँ मैं लोअर ऑर्डर को बहुत अप्रिशिएट करूंगा, लेकिन टॉप ऑर्डर को उतना क्वेश्चन नहीं करूंगा। रीजन बीइंग कि आज कंडीशन इस तरह की सुबह में थी जब वहां मैच चल रहा था कि आप बहुत कुछ अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते हो। लेकिन ऑब्वियसली आप टॉप ऑर्डर बैटर इसलिए होते हो ताकि आप सारी कंडीशन को खेल सको। बट देन अगेन मैं यहां पर रोहित पौडेल को ही जिम्मेदार मानता हूं, बिकॉज भाई साहब इवन इवन एंड्रयू एंड मोनाली वाज टॉकिंग कि यार इस कंडीशन में टॉस जीत करके आप कैसे पहले बैटिंग ले सकते हो। इट्स रियली समथिंग दैट वी आर शॉक्ड। मैं भी शॉक था, बिकॉज नहीं लगा था कि यार रोहित पौडेल कुछ इस तरह की गलती करेंगे। अब ठीक है भाई, आप बैक टू बैक मैच हार करके खड़े हो यहाँ पर, अब इंतजार करते रहो कि भाई अभी तो 1 डेढ़ साल है ना, ये तो चलता रहेगा, अभी तो वर्ल्ड कप आ नहीं रहा है, ये तो चलता रहेगा, कुछ मिरेकल होगा ऐसे ही और फिर हम सारे मैचेस एकदम से जीत जाएंगे एंड देन धना खत्म। हम अमेरिका जाकर ही खेलेंगे, वहां हमको जबरदस्त कर देंगे। रिमेंबर अमेरिका इज, यूएसए अब कोई वीक टीम नहीं है, यूएसए इज नॉट दैट वीक, यूएसए वीक नहीं है, यूएसए एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट है। यूएसए पाकिस्तान को हराने के बाद एक अलग यूएसए बन गई है, मतलब पीठ से आगे बढ़ रही है, ऐसे पट 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 आगे बढ़ रही है। कल को अगर नीदरलैंड को कभी खेलती है और तब भी हरा देती तो मैं शॉक नहीं होऊंगा। तो आप इस टाइम पर एकदम कंफ्यूज हो, आपको पता ही नहीं करना क्या। दूसरी चीज, आप एकदम अंडर कॉन्फिडेंट हो गए। सो शायद ये हाई टाइम है आई थिंक अब ये, जब वी शुड लुक फॉर अ न्यू कैप्टन इन ओडीआई क्रिकेट। वैसे भी रोहित को ओडीआई पसंद नहीं है, वैसे भी टी20 फॉर्मेट पसंद है उनको, तो रहने देते हैं। और हालांकि टी20 फॉर्मेट में वो ओडीआई खेल लेते हैं। खैर एक बड़ा क्वेश्चन यार, कैप्टनसी को लेके एक बड़ा क्वेश्चन है, बिकॉज आज नेपाल के हारने का सबसे बड़ा रीजन उनके कैप्टन है, उनकी चॉइसेस हैं और उनके बॉलिंग को सही से यूटिलाइज ना करना। भाई आपके बॉलर्स शुरू में परेशान, आप ओवर बचा कर रखे हो, मतलब 190 भी नहीं बनाए हैं आपने, 180 बनाए आपने, 181, और उसमें भी आपने बॉलर्स का ओवर बचा करके रखा है कि नहीं भैया मैं अपने पेसर्स को ना बाद में यूज करूंगा। यार बाद तक मौका नहीं आता 181 में मौका ही आता है कि शुरू में जितनों को यूज कर लो, 10 के 10 नहीं कराओ बट मोस्ट ऑफ द ओवर शुरू में करा लो, सो दैट आपको आखिर में जाते जाते तक बचे ही ना कनाडा के पास कुछ। शुरू में विकेट निकाला, देखो ना पहला विकेट 7 रन पे गिर गया था, दूसरा जाकर के 125-26 पर गिरा है। और खैर वो एक दो कैच जो ड्रॉप हुए, तो इस ऐसे मैचेस में अगर आप कैच छोड़ दोगे तब तो खैर क्या ही कहने। हाँ, लेकिन यार हो गया यार, हमने सोचा था कि कुछ भी करके मैच जीतना है। रोहित वॉज नॉट रेडी टू गिव इट ऑल। पहले ही वो टॉस पर ही मैच हार गए, टॉस ही हुआ और वहां पर ही वाज लाइक कि विल बैट फर्स्ट। मैंने कहा हो गई नैया, गई नैया पानी में। खैर अब देखते हैं भाई, लेट्स सी कि आगे क्या होता है, आगे क्या क्या रखा है, क्या क्या शॉकिंग सरप्राइज हमारे लिए रखा है जो हम देखेंगे और हम बोलेंगे अभी ये क्या कर दिया रोहित भाई ने, अभी ऐसे कैसे हो गया, अभी ये क्या हो गया, वी डोंट नो। बट यार संदीप लामेशाह ने हैट्स ऑफ यार, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। आपने बॉलिंग में भी आई थिंक 2 विकेट ले लिया आपने, बैटिंग में भी आपने 49 रन्स कर दिए, क्रेजी यार, इट वाज योर डे। हालांकि थोड़ी थोड़ी मिस्टेक संदीप से काफी ऑब्वियस हो रही है, लॉट ऑफ टाइम ही इज बॉलिंग टू शॉर्ट और छक्के वक्के पड़ जा रहे हैं उनको, बिकॉज शायद वो बहुत डेस्परेट हो जा रहे हैं विकेट लेने में, अब हाथ से बॉल बहुत जल्दी रिलीज हो जा रही है या आई डोंट नो क्या एग्जैक्टली हो रहा है। बहुत शॉर्ट बॉल हो जा रही है, बहुत लाइन इधर उधर हो रही है संदीप की। वो जो किलिंग बॉल्स आती थी संदीप की एकदम ऐसे जाएं 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 गुड लेंथ पे पड़ करके, वो नहीं आ रही है संदीप की, बहुत शॉर्ट बॉल्स काफी बार आ रही है। सो ये आई नो के प्रेशर तो सबके ही ऊपर होगा और ऑब्वियसली बात है ऐसे प्रेशर आप ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, बट यहाँ पर एटलीस्ट आप अपने कैप्टन को तो क्वेश्चन कर ही सकते हो बिकॉज इट्स हाई टाइम। सो लेट्स सी आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, कुछ ऐसा अमेजिंग हो जाता है जो हम एक बार फिर से देख के सरप्राइज और हम बोले ओ रोहित भाई यार आप ही कर सकते हो। खैर लेट्स जस्ट होप के कुछ पॉजिटिव हो, बिकॉज हो नहीं रहा है पॉजिटिव। बट हाउ शॉक्ड वर यू व्हेन यू सॉ कि रोहित ने ओवरकास्ट कंडीशन में बैटिंग ले ली, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड टिल देन जस्ट हैव अ गुड डे एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून, बाय बाय गाइस।